हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज 21 है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। यानी दो लाइनों को, दो पॉइंट्स को, कौन से दो पॉइंट्स, ये और ये, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को एक ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। कह रहे हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो आपको बताना है। यानी तीनों पॉइंट तो दे दिए हैं, जो पॉइंट टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो भी दे रखे हैं, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो भी, बस रेशियो आपको बताना है। तो देखिए जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको हम लेट कर लेते हैं P, बाकी दो टर्मिनल पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं AB। लेकिन लेट द पॉइंट P -1, 6, जो पॉइंट ये वाला -1, 6 डिवाइड the line joining A -3, 10 and B 6, -8। और रेशियो पता नहीं तो हम लेट कर लेते हैं इन द रेशियो K रेशियो 1। देन अब आप समझिए, देखिए ये है A और ये है B, दिस वन इज A और ये है B और ये है पॉइंट P। ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में। हमने लेट किया, हमें K की वैल्यू निकालनी है। और जो बीच में पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -1, 6, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 10, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, -8। अब कह रहे हैं K की वैल्यू बताइए, रेशियो निकालना है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो P के कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसमें हम लाएंगे सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ P यहां पर लिख दीजिए यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। देखिए जब ये कोऑर्डिनेट निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से, तो अभी हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। तो रेशियो लगाते हैं, फार्मूला आता था m1x2 यानी k × 6, फिर m2x1 यानी 1 × -3, अपॉन में नीचे आता है रेशियो यानी k+1, फिर आएगा m1y2 यानी -8k प्लस m2y1 यानी 1 × 10, और अपॉन में आना है 10 लिखा है, 1 × 10, 10 को मैंने ब्रैकेट में कर दिया इंटू का साइन लगाने में, अपॉन में रेशियो का सम यानी k+1। ये दो पॉइंट निकल के आते हैं, जबकि P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ध्यान से देखिए P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 6। P के कोऑर्डिनेट के नीचे मैंने P के कोऑर्डिनेट के लिए -1, 6, और ये जो हमने निकालने हैं इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 6k -3 k+1 -8k + 10 अपॉन k+1। वही ये दिए हुए हैं P के कोऑर्डिनेट, ये हमने सेक्शन फार्मूले से निकाले हैं तो दोनों P के ही, यानी इसका x की वैल्यू यानी एब्सिसा इसके एब्सिसा के इक्वल होगी, और इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इम्प्लाइज दैट आप ऐसा ले सकते हैं, यानी 6k -3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इससे, यानी 6k -3, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो -k, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1। लेकिन यहाँ सॉल्व करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट 6k, इस k को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा +k इज इक्वल टू में -1, और यहाँ हो जाएगा +3। दैट मीन्स कितनी वैल्यू आ रही है बताइए यहाँ पे, ये बचेगा 7k इज इक्वल टू 2, यानी k इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 2/7। अगर आप ये y ऑर्डिनेट इक्वल लेते हैं तब भी यही वैल्यू आएगी निकल कर, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए थी, तो हमसे पूछा था रिक्वायर्ड k की वैल्यू निकल के रिक्वायर्ड रेशियो, तो हमने लेट किया था k रेशियो 1, मतलब k/1,
के की वैल्यू निकाल ली 2/7 और किसी के अपॉन में 1 लिखो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। दैट मीन जो रेशियो आ गया रिक्वायर्ड वाला कितना आ गया 2:7। यानी जो पॉइंट है P, जो पॉइंट P है वो लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:7 में डिवाइड करता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो हम क्या करेंगे K/1 लेट कर लेंगे और K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज कर लेना है और क्वेश्चन को नोट कर लेना। मैं इसे रफ कर देता हूँ, कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बुक में देखेंगे। मैं यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। फाइंड द रेशियो, एक तो आपको रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, दो पॉइंट दे रखे हैं 1, -5, -4,5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यानी जो लाइन ज्वाइनिंग है A और B को जोड़ने वाली लाइन जो है वो डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। यानी जो पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, जब भी जिक्र होगा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, यानी उसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। आपको पता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, उसमें एब्सिसा तो होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0। अगर y एक्सिस पर है तो वो होता है 0, y, यानी उसका एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे पॉइंट कहा गया है, कहाँ है, वो x एक्सिस पर है। जब पॉइंट x एक्सिस पर है तो इतना पता चल गया हमें कि उसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 होगा, एब्सिसा होगा, यानी पॉइंट किस फॉर्म में होगा, x, 0 की फॉर्म में होगा। तो आपको रेशियो भी बताना है और जो x, 0 फाइंड आएगा, पॉइंट आ रहा है डिवाइड कर रहा है x, 0, तो उसमें जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ रखनी है, यानी वो पॉइंट भी बताना है आपको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखो तो पॉइंट किस तरीके से दे रखे, एक दे रखा है -1,5, यानी -1,5 यहाँ कहीं होगा भाई, 5 डिस्टेंस नीचे, और 4,5 कहाँ होगा, यानी x एक्सिस पर -4 और y एक्सिस पर 5, लगभग यहाँ कहीं होगा अप्रॉक्स, अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो जो पॉइंट आ रहा है x एक्सिस वाला, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पर, ये पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें ये बताना है। उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। मान लीजिए ये पॉइंट हम P से डिनोट कर देते हैं, ये पॉइंट होगा P, ये पॉइंट होगा कितना P, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस x एक्सिस पर है। कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर से कोऑर्डिनेट कितने होंगे x, 0, अगर y एक्सिस पे होता तो y 0, y होते। इसलिए हम लेट कर लेते हैं और हम सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे इसके लिए। देखिए लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, जो फाइंड करना है उसको हम, मैंने बताया था रेशियो को भी फाइंड करना हो, K/1 मान लीजिए, तो लेट रिक्वायर्ड रेशियो कितना है, K/1, एंड A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 1, -5, B दे रखा है कितना -4, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, वो दे रखा है आपको x, 0, जो कि आपको x, 0 में x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब आपने रेशियो माना है K/1। अब थोड़ा सा हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये लाइन अब तक हम सीधी बनाते थे, ये थोड़ी आज डायग्राम में तिरछी बनाई गई है। तो ये रेशियो कितना है यहाँ पे, K/1। तो हम इधर एक पार्ट मान लेते हैं K और एक पार्ट को मान लेते हैं कितना, 1, K/1। अब इनके इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, B के -4, 5, और A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, -5। रूल क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई m1 x2 और m2 x1, इस तरीके से तो करते हैं। सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट
ऑफ P आप निकालेंगे m1 x2 यानी k और ब्रैकेट में आ जाएगा -4 फिर m2 x1 यानी 1 इंटू 1 प्लस में आ जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन में आता है रेशियो का सम k प्लस 1। ऐसे यहाँ आएगा m1 y2 k इंटू 5 प्लस और 1 इंटू -5 और नीचे रहेगा रेशियो का सम k प्लस 1। ये आ गया कोऑर्डिनेट। और जो p के कोऑर्डिनेट है वो हमें पता है वो कितना है, x, 0। ये लिखें, यहाँ लिख लेते हैं x, 0। सॉल्व कीजिए इसे, -4k प्लस 1 अपॉन में लिखा है k प्लस 1 5k -5 अपॉन में लिखा है k प्लस 1। अब देखिए इसका ऑर्डिनेट 0 है यानी y वाला टर्म 0 है तो ये 0 होगा ना, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, यानी इम्प्लाइज दैट अगर इक्वेटिंग करें तो 5k -5k प्लस 1, क्योंकि y एक्सेस पे था इसलिए y की वैल्यू 0 है और सेक्शन फार्मूला से ही आ रहा है, लेकिन जो भी आएगा वो होना 0 ही है, क्योंकि जब पॉइंट x एक्सेस पर होता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आके 0 में हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5k -5 = 0 और यहाँ से आप बचेगा कितना, सिंप्लीफाई देखिए यहाँ करते हैं तो 5k = 5 दैट मीन्स k = 1, 5 बन जा 5, k = कितना आ गया, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो आपका आ गया, अगर आप यहाँ लगा दें k की वैल्यू 1 तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1:1 में। एक आंसर तो आपका ये आ गया। दूसरा इन्होंने कहा आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी p की वैल्यू भी निकालनी है। तो उस p की वैल्यू भी निकालने के लिए हमें सिर्फ x ही तो चाहिए भाई, y तो 0 आ रहा है, y तो कितना आ रहा है 0, तो x यहाँ ये आया है, ये तो है x, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम x = इतना लगा दीजिए और यहाँ पे k की वैल्यू लगा दीजिए कितना 1। मैं इधर रफ कर देता हूँ, इधर साइड में मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको p की वैल्यू और निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अलग कलर से मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ से जो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए x की जरूरत पड़ेगी और x कितना है -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और k निकाला है आपने कितना 1 और 1 यहाँ लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा -4 × 1 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3/2 -3/2। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना ऐड किया था आपने p, जिसके कोऑर्डिनेट थे कितने x, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 और 0 तो 0 रहेगा, तो आपका एक आंसर ये आ गया। तो एक आपने रेशियो पूछा गया था आपसे, आपने यहाँ निकाला, दूसरा आंसर आपने यहाँ निकाला। पॉइंट ऑफ डिवीजन तो हमने दोनों निकाल दिए हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू भी निकाल दी है और साथ में रेशियो भी निकाल दिया कितना k/1। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हम कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नोट जरूर कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पर लिख दिया, पढ़ लेंगे आप लोग। कह रहे हैं 1,2, 4,y, x, 6, 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, टेक इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस, तो मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसमें a b c d कह रहे वर्टिसेस हैं और यहाँ जो x और y मिसिंग है ना, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, हमने इसके 2 डायगोनल ड्रॉ कर लिए। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं a और c का मिड पॉइंट निकालूं तब भी कितना आएगा m, और अगर मैं b और d का मिड पॉइंट निकालूं तब भी कितना आएगा m, यानी दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। अगर मैं चारों पॉइंट की बात करूँ इस तरह से देख लूँ मैं, देखिए 4 पॉइंट है हमारे पास, लेट a है कितना 1,2, b है 4,y, c दे रखा है x, 6 और d दे रखा है 3,5। तो मुझे एक पता है, जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया है ना, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, सिंस डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सिंस द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट
ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं दोनों के मिड पॉइंट की बात करूँ, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि टर्मिनल वाले वर्टिसेस को ऐड करके हाफ कर देते हैं तो मिड पॉइंट निकल आता है। यानी ऐसा ले सकता हूँ मैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। दोनों का एक ही होगा, कॉमन है, इक्वल होगा। अब मैं बात करता हूँ ए सी के मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, इसका एक्स टर्मिनल यानी x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2, इसका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2, वो उसके किसके इक्वल होगा, इसका मिड पॉइंट 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा इसका y प्लस 5। फिर दोनों एक ही पॉइंट आ रहे हैं कॉमन, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी इसका एब्सिसा इसके इक्वल होगा, इसका ऑर्डिनेट इसके ऑर्डिनेट का इक्वल होगा। तो मैं इसका पहले एब्सिसा ले लेता हूँ, यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल होगा इसके, यानी 4 प्लस 3 अपॉन 2, 4 प्लस 3 होते हैं 7 अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नेक्स्ट हमें लेना ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट भी तो इक्वल हो रहे हैं, इसका ऑर्डिनेट कितना है 2 प्लस 6 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2, और यहाँ ऑर्डिनेट कितना है y प्लस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी y इज इक्वल टू 3। आपसे x और y की वैल्यू पूछी थी, आपने दोनों वैल्यू फाइंड कर दी कि हेंस x इज इक्वल टू कितना है आपका, लिख दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड पर लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से लिखते हैं हम सॉल्यूशंस का। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कह रहे हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, वेयर ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, हु सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। ध्यान से देखिए, इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, और डायमीटर क्या होगा, सेंटर से पास होगा, सेंटर सी, और डायमीटर है इसका ए बी। तो कह रहे ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। मैंने लेट कर लिया कि ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x, y। बी के कोऑर्डिनेट देखिए कितने दे रखे हैं आपको, 1, 4। इज दैट क्लियर। और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 2, -3। तो आपको ये ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इस डायग्राम से। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि जो सेंटर सी होता है वो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का। पहले तो हम सिंपल लिख लेते हैं, जब मिड पॉइंट होता है तो हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देने हैं। मैं लिखता हूँ तो ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, ए बी बी आ डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर, इसका सेंटर कितना है, हैविंग इट्स सेंटर एट सी, और से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3 एंड लेट ए के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए कितने हैं, x, y, एंड b कितना दे रखा है आपको 1, 4। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्म, यूजिंग मिड पॉइंट हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट मतलब सी है, उसका फार्मूला रहता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बिल्कुल ठीक। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो सी के दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2, -3। बिल्कुल मैंने वहीं लिख दिए। अब कह रहे हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग ये होगा x1 कितना दे रखा है, x प्लस x2 कितना दे रखा है, 1 अपॉन 2, y1 कितना दे रखा है, y प्लस y2 कितना दे रखा है, 4। अब देखिए ये सेक्शन फार्मूले से निकल रहे हैं या मिड पॉइंट वाले फार्मूले से निकल रहे हैं, ये गिवन है, यानी ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके, दोनों से हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल किसके होगा, 2 के, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 4, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 2 जा
4 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 3। x कितना आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डिनेट इक्वल करेंगे हम इसके। तो ऑर्डिनेट में क्या होगा y प्लस 4/2 इक्वल होगा किसके -3 के। इसको इधर ले आइए यानी y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, 3 2 6 और y इज इक्वल टू -6 और इधर ले जाएंगे इसको, ये हो जाएगा कितना -4 यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा -10। तो आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो कोऑर्डिनेट ऑफ कितने थे, कोऑर्डिनेट ऑफ a वो थे हमारे x, y। तो वो कितने हो गए बताइए, x की वैल्यू आपने निकाली है 3 और y की वैल्यू कितनी निकाली है -10। तो आपका आंसर कितना हो गया -3 और 3, -10। कोऑर्डिनेट ऑफ a हमने निकाल दिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को आंसर को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ के कीजिए। अगर कोई डाउट रहे तो उससे पूछ लीजिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।